ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे। तुम ब्राह्मण बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। डबल इंजन? हाँ जी। देखा है कभी गाड़ी को 2 इंजन लगते हुए? हाँ जी। सरकार भी डबल इंजन की बता रहे हैं। सरकार भी डबल इंजन की बनाने की कह रहे हैं कि हर स्टेट में और सेंटर में हमारी सरकार हो डबल इंजन, और जिसको 2 इंजन चलाए। और जब पहाड़ी पर चढ़ाते हैं तब एक आगे वाला इंजन और एक पीछे होता है इंजन, दोनों, हाँ, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो 2 बेहद के बाप है, ये तो मैं समझ में आ गया कि 2 बेहद के बाप है। एक तो है शिव बाबा, वो भी बेहद का बाप, और दूसरा है ब्रह्मा बाबा, वो भी बेहद का बाप। ठीक है, तो 2 बेहद की मां कौन सी है? कौन? दोनों मां भी है, दोनों बाप भी हैं, तो दोनों मां भी हैं। दोनों बेहद के बाप और बेहद की मां है, क्योंकि बेहद की मां जगदम्बा को नहीं कह सकते। जगत अम्बा कहते हैं, वो तो जगत अम्बा भी बच्ची है, नहीं? वो ब्रह्मा की मां नहीं बन सकती, ब्रह्मा की मां नहीं बन सकती। हालांकि बाबा भी उसे मम्मा कहते थे कि मम्मा को कहो, मम्मा को बुलाओ, मम्मा को बताओ, परंतु वो ब्रह्मा बाबा की मम्मा नहीं बन सकती। ब्रह्मा बाबा जगदम्बा का मां बन सकता है, ठीक है कि नहीं? है, ब्रह्मा जगदम्बा का भी मां है, बाप है, परंतु ब्रह्मा बाबा को मां नहीं। ब्रह्मा बाबा को एक ही मां है, ठीक है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस। ये कहां बोले जाते हैं? ये कोर्ट के अंदर बोला जाता है, जज के लिए, क्योंकि वो उसको समझा जाता है कि वो एक निष्पक्ष न्याय करता है, पवित्र है, उसमें कोई भी किसी के प्रति पक्षपात या अन्याय की भावना या संकल्प नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि आज कलयुग है तो सब कुछ जैसा है उनका पार्ट वो हो रहा है, परंतु जज को कहा जाता है हिज होलीनेस व हर होलीनेस, कि आप पवित्र हैं, आप न्यायकारी हैं, उनको कह सकते हैं। परंतु अब तुम अपने लिए हिज होलीनेस हर होलीनेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते हो या लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, बन नहीं गई, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है। शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये तो बच्चे समझ गए,
कि बेहद के दो बाप हैं। तो मां कितनी है? मां भी दो जरूर होंगी। एक जगदम्बा और दूसरी ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है, दुनिया बदलती है। तो ऐसे होता है, जब दुनिया बदलती है तो हाहाकार होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारा मारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वे भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए। जो टीचर्स के बड़े हैं, कॉलेज में हैं, बड़े उनके जो गाइड हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर वे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परम आत्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए, ये सृष्टि चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। ये चक्र सामने रख, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वे जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से
ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्यों? बताए कौन? पुरुषार्थ तो तब करे, कोई बताने वाला हो तब ना, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वे कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे। जो बच्चे क्या हैं? कच्चे हैं, वो समझा भी नहीं सकते। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वो नाम चला दिया। भाई आदि देव है, पहला देवता है, ठीक है, उसको महावीर कहने का क्या मतलब था? कह दिया तो कह दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रख दिया वो चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। कितनी कमाल की बात है। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों को की बायोग्राफी को नहीं जानते हो। इसको ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास कहा जाता है। इसको अंधविश्वास कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वे समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो, बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो। सारे धर्म वालों को बुलाते हैं, आओ भाई क्या करें, शांति हो, कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। तो जरूर अशांति दुख है। शांति की बात करते हैं कि शांति कैसे करें, कैसे हम मिले, तो जरूर दुख है, अशांति है। गोया सभी कहाँ है? शोक वाटिका में, दुख की बगीचे में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से तो नहीं जाता। एकदम तो ये नहीं कि यहां से उठा और वहां बैठ गया, ये धूप है या छाया में चले जाओ। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है, कोई भी नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। ये तो संगम युग है, जिसके एक तरफ है शोक वाटिका और दूसरी तरफ है अशोक वाटिका। दोनों के बीच में खड़े हो। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते। हिज होलीनेस और कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहां से आए? भल आत्मा यहां पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बड़ाई लेनी चाहिए, बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते, सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। बल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। वे समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए, शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते,
क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते, आत्मा भी सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो, अभी अंत में सभी को वापस घर जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वे ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। ये भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म, जहां जीत वहां जन्म। और जैसे आपने विजय प्राप्त की तभी तो जन्म होगा ना। जिस परसेंटेज में आपने अपने आप को विजय प्राप्त की, सतयुग के लायक बनाया, त्रेता के लायक बनाया, द्वापर के लायक बनाया, तो वहां आपको जन्म मिलेगा ना। अब इन बातों को उठाया नहीं जाता। बाबा कहते मैं इन बातों को डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, उठाया नहीं जा रहा। आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी, आगे चलकर आपको समझ में आता जाएगा। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। फिर जिस अभी मान लो कि कोई पूरा पवित्र तो नहीं बने, अब किसी का शरीर छूट गया, तो जितना भी है, जितने जैसे कर्म किए हैं, जैसा उसका पिछला कार्मिक अकाउंट है, उस हिसाब से ज्ञान लेके जा रहा है, तो ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पहले से ज्ञान होगा। हम शरीर छोड़ेंगे अभी तो हमारा ऐसे घर में जन्म होगा जहां वो ज्ञान में चलते होंगे, नहीं चलते होंगे तो हमारे जाने के बाद वो ज्ञान में चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ज्ञान तो चाहिए ना, तो वातावरण बच्चे को तुरंत मिलेगा और वो भी स्वर्ग का अधिकारी बनेगा और परिवार वालों को भी स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। कोई जाए गंगा में स्नान कर ले, सोचे कि अब तो मैं पवित्र बन गया, उससे कोई पावन बन नहीं सकता। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही, इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं, क्या गाते हैं? पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। गाते हैं, क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खलकामी पापी विषय विकारी, मेरे विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा। अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। अपने को पाप आत्मा भी कहते हैं,
पतित पावन बाप को भी बुलाते हैं, परंतु ये समझते नहीं कि हम पाप आत्मा हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। करवाया किसने था? शिव बाबा ने। तुम्हारे द्वारा तुम कन्याओं द्वारा इनका जो पापी है सारी दुनिया के, उनको ज्ञान देकर उनका उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा है, परंतु कोई समझते कि मैं आकर गीता का ज्ञान सुनाकर तुम सब पतितों को पावन बनाता। सबको नहीं, वो तो अर्जुन को ही बनाता है सिर्फ, परंतु कोई समझते नहीं। तुम समझा सकते हो कि इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है, फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। विष्णु कुल कब होता है? संगम पर होता। विष्णु सतयुग में जाता ही नहीं, विष्णु होता ही संगम पर है। ये तीनों रोल ब्रह्मा, शंकर, विष्णु का कब चलता है? संगम पर चलता है। तो विष्णु कुल में जाने का मतलब क्यों कहा बाबा ने कि संगम पर विष्णु कुल में जाएंगे? जब ब्रह्मा कृष्ण बना, उसके बाद जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बने, उन्होंने भी कृष्ण की तरह निर्विकारी माता पिता के पास जन्म लिया। जब कृष्ण क्या बना? विष्णु बना, तो बाकी क्या बने? विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी। यह भी 2-3 दिन पहले मुरली में आया ना कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्या बनेंगे? विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी। जबकि विष्णु कोई बाप नहीं है, विष्णु की कोई संतान नहीं है, फिर विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी क्यों? फिर कैसे बन जाते हैं विष्णु कुमार विष्णु कुमारी? विष्णु कोई बाप नहीं है, विष्णु ने शादी नहीं की, विष्णु ने कोई बालक पैदा नहीं किए, फिर विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी क्यों? ब्रह्मा से विष्णु तो बन गया, तो विष्णु व श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु बना तो क्या बन गया? कृष्ण बन गया। अब बाकी बने, उनको कहा विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी। जो विष्णु बने, विष्णु बनने के बाद वे संगम पर शादी नहीं करते। जितने भी जाएंगे संगम पर कोई शादी नहीं करेगा। विष्णु बनेंगे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया विष्णु कुमार विष्णु कुमारी, परंतु वो आपस में कोई शादी नहीं करते। जैसे दिखाते राधा कृष्ण, शादी कहां होगी जाकर के? पहली शादी किसकी होती है? राधा और श्री कृष्ण की। और उनका नाम बदल करके नाम क्या रखा जाता है? लक्ष्मी नारायण। तो शादी के टाइम पर राधा को ये मालूम नहीं होता कि मेरा नाम राधा है, और कृष्ण को ये नहीं मालूम होता कि मैं अब नारायण हूं, पहले मैं कृष्ण था। तो इसलिए शादी किसकी होती है? लक्ष्मी नारायण की होती है, राधा कृष्ण की व राधा कृष्ण के नाम को बदल करके नहीं होती। नाम पहले बदल चुका होता है, वहां पर तो केवल शादी होती है लक्ष्मी नारायण की। तो जो भी अभी
सतयुग की आदि रचना यहां जन्म लेती है, वो सब कहलाते हैं विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी। तो उसे क्या कहा जाएगा? विष्णु माना जिसमें विष का अणु ना हो, जो पवित्र हो, जो पवित्र हो। मतलब ब्रह्मा कुमार से वो जब पूरे पवित्र बनेंगे तब उनको विष्णु कुमार विष्णु कुमारी कहा जाएगा। परंतु ये नाम कोई बोलेगा नहीं, बन जाएंगे परंतु जाके उनको कहेंगे नहीं कि तुम विष्णु कुमार हो, विष्णु कुमारी हो, क्योंकि उसके लिए बाबा ने कहा वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाए जाएंगे, चाहे वो एडवांस पार्टी के हों, चाहे एडवांस स्टेज के हों, तो चाहे ब्रह्मा कुमार हो। तीन होते हैं ना। ब्रह्मा कुमार कौन? जो ज्ञान सुन रहे हैं। एडवांस पार्टी कौन? जो पवित्र बनकर गए हैं एडवांस स्टेज की आत्माओं को जन्म देने के लिए संकल्प से जो जन्म देंगे। और एडवांस स्टेज की आत्माएं वो जो उनके पास जन्म लेंगे, ठीक है, जो सतयुग की आदि में आने वाले हैं। जो सतयुग की आदि में आने वाले हैं उन्हें कहा जाएगा विष्णु कुमार विष्णु कुमारी। परंतु ज्ञान के आधार से कोई पब्लिक उनको जाकर, जैसे पब्लिक तो हमें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोलेगी, एडवांस पार्टी को जाकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलेंगे, और इनको भी ब्रह्मा कुमार विष्णु कुमार को विष्णु कुमार नहीं बोलेंगे। परंतु ये कहलाए ब्रह्मा कुमार जाएंगे ज्ञान के हिसाब से, और वो अपने में उनको समझ सकते हैं कि वो विष्णु कुमार हैं, विष्णु कुमारी हैं। तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा, अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं समझ सकता, कोई जानता ही नहीं, क्योंकि चारों अलंकार जो धारण करेगा वो विष्णु, और सतयुग में ये अलंकार कोई धारण करेगा ही नहीं। ना कोई शंख बजाएगा, ना कोई चक्र चलाएगा, ना पवित्र बनने का कोई पुरुषार्थ करेगा, ना ही गदा लेकर हर वक्त अलर्ट रहेगा। ये चारों अलंकार अभी जो अपने में पूरी तरह धारण करेगा वो विष्णु कुमार विष्णु कुमारी कहलाएगा। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। दोनों की याद में क्या अंतर है? दोनों का फर्ज है, बच्चों का फर्ज है बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। परंतु बच्चे इतना याद करते नहीं। अगर याद करें तो, याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। बाप याद करता है बच्चों को? नहीं, बाप बच्चों को याद करता है? बाप बच्चों को याद करता है? कहता है मैं याद नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारा कहना नहीं मानना, मैंने सुधरना नहीं है, मैं सुधरा हुआ हूं, तुम बिगड़े हुए हो, तुम्हें मेरा कहना मानकर सुधरना है। समझे ना बात को? मैं तुम्हारा कहना मानूं, तुम तो मेरा बेड़ा गर्क कर दो, तुम तो कहो नहीं। आजकल बाप को चल नहीं ना। हाँ, आजकल बाप तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना। तो यहाँ तो अब बाप की चलती है, क्योंकि आजकल के बाप भी अंधे हैं ना। आजकल के बाप को भी तो ज्ञान नहीं है।
तो अहो सौभाग्य। जो बच्चे बाप का कहना माने तो उनका और सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रात्रि क्लास 8 अप्रैल 1968 की है। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। उन्हों का मिशन क्या है अंग्रेजों का, कि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियंस बनाए जाए। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहां करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब। ऊपर वाला अफसर कहता है कमीशन ले, थोड़ी अपने पास रख, मेरे को दे। यदि रिश्वत नहीं लेता है तो तू जा घर। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। वो कहता है रिश्वत नहीं लेगा, मेरे को नहीं देगा तो मैं तेरे को नौकरी से निकालता हूं। तो क्या करें बाबा, अब हम फंस गए। कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहां सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। बाकी वो धर्म पिताओं में भगवान थोड़ा आके बोलते हैं अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। आगे मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, मंदिरों में जाकर हम पहले क्या करते थे, पूजा करते थे। अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। किसने मनुष्य से देवता बनाया? किसको बनाने में देर नहीं लगी? देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते ही सतयुग में हैं। अभी है कलयुग, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुष उत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं सभी से उत्तम, देवताएं हैं सबसे उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वे जरूर कभी थे, कभी थे, अभी नहीं है, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्त हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही हैं, कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो वो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर दैवी गुण भी चाहिए। दूसरा रात्रि क्लास है, ये भी 9/4/1968 को कराया है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो।
उनको बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। ताली बजने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है ताली बजने का? ताली बजे, दूसरा कोई धर्म है नहीं जो ताली बजे। ताली कब बजती है? हाँ, क्यों बजती है? क्यों कहते हैं ताली? नहीं जी नहीं, अनाउंसमेंट अच्छा करता है नहीं वो ताली नहीं, ये ताली है। कब कहते हो ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती? झगड़ा में कहते हैं, उसमें नहीं कहते। हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब दो धर्म होते हैं तो झगड़ा शुरू होता है। जब तक एक धर्म होता है तो कोई झगड़ा नहीं होता है। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वे तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। धर्म ज्यादा हो गए तो अशांति हो गई है। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है, उनको समझाना तो पड़ेगा ना। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिरी है, ये तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भभका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे, नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। ये भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई सिखला नहीं सकता। योग जो करते हैं, वास्तव में कोई सिखला नहीं सकता। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों की को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही, ये है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी वंडर है ना, ये भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2,
संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान। राम ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से याद करना है। रमणीकता माना खुशी, रमणीकता माना अच्छा लगना। ये नहीं कि दुखी होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, नहीं, खुशी हो, मैं पवित्र आत्मा हूं, खुशी हो। परंतु खुशी कब होती है? जब उस स्वरूप में जाने पर कुछ लाभ मिलता है, प्राप्ति होती है। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बस हम आत्मा है वो परमात्मा है। बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। ये नहीं कि रोजाना एक ही पराठे खाते जाओ, रोजाना चेंज करके नया नया खाओ। हाँ, रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाता है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। तब कहेंगे क्या हो? खुश नसीब हो। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वे हैं जिनकी हर नस नस में संकल्प में, अर्थात जो भी संकल्प वो करें, नस नस को शरीर की नस नस में नहीं, मतलब जो भी उनका संकल्प आए, हर संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ। कौन सा खून भरा हो? उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। और उमंग उत्साह का आधार होता है प्राप्ति। इतना उनको प्राप्त हो जाए कि बड़े नशे से एक एक संकल्प करें। हाँ, अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।